But yes, coming back to the discussion, PSL season 9, मज़ेदार मुकाबले, मज़ेदार से ज़्यादा शायद कुछ टीम्स वेल सॉर्टेड लग रही हैं और पता चल रहा है उनकी डोमिनेंस दिख रही है। और लाला, कल जिस तरह लाहौर कलंदर्स की शुरुआत हुई, शुरुआत में आपको लगा कि स्लो डाउन थे, मगर आखिरी 5 ओवर में जो 70 रन जोड़े, उसके बाद से एकदम से लगा कि हाँ जी एक अच्छा टारगेट आ गया। 188 वॉज अ वेरी डिसेंट टोटल टू डिफेंड। मगर जिस तरह जब शुरू किया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एंड देन केम इन ख्वाजा नाफे, लाला इतना छोटा सा एक लड़का एंड जिस कॉन्फिडेंस से उसने हमारी पूरी जो पाकिस्तान की फ्रंट लाइन फास्ट बॉलिंग है उसको फेस किया, क्रेडिट तो जाता है। सवेरा नो डाउट एक्सीलेंट इनिंग खेली और इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो लड़का खेल रहा था कि उसको बैटिंग देखने में मजा आ रहा था। और उसने मेरे ख्याल में कितने भी T20 के मैचेस खेले, 3, 4, 5 खेले होंगे डोमेस्टिक। और मुझे किसी ने सरफराज का भी मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि फेसबुक पे इसने अपनी वीडियो डाउनलोड की थी, वहां से पिक किया था इस लड़के को, ख्वाजा नाफे को। हाँ, ये मैं अब कंफर्म कर लीजिएगा हर चीज सोशल मीडिया पे। उसने इंटरव्यू में कहा, अच्छा कहा है उसने टीवी पे लाइव कहा है। नहीं, सरफराज ने ये बात किस साथ सुना दी है। अच्छा, वो जो मैं बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल। तो आई मीन कि देखें तो सही कि टैलेंट कितना ज्यादा है, किस तरीके का टैलेंट, और जिस कॉन्फिडेंस से उसने हारिस, शाहीन, जाने टॉप क्लास बॉलर्स को उस लड़के ने खेला है, मजा आ रहा था उसकी इनिंग देखने में। कहीं नहीं लग रहा था कि प्रेशर ले रहा है या जबरदस्ती की कोई शॉट मार रहा है, मेरिट के ऊपर खेला है। पिचेस बहुत अच्छी है मुशी भाई इस बार, और बहुत ही अच्छी है पिचेस। जहां दिल चाह रहा है बैट्समैनों को वहीं शॉटें लग रही हैं, मजा आ रहा है। मुझे लाहौर के मैचेस ज्यादा अच्छे लग रहे हैं इसलिए कि पिच भी अच्छा, साथ में बाउंड्री भी बड़ी है। तो जो हिट मार रहा है वो पूरी हिट ही बाहर जाएगी, आधी हिट नहीं जाएगी बाहर। जैसे आधी हिट बाबर से लगी थी उस दिन, बैट के नीचे लग गया था। नॉर्मली अगर छोटी बाउंड्री होती है वो भी छक्का हो जाता, लेकिन आउट हो गया था वो। तो आई मीन कहने का मतलब ये है कि इस बच्चे ने इतनी एक्सीलेंट इनिंग खेली है कि मजा। ये 2-3 इनिंग है, जैसे बाबर की एक इनिंग थी, इस बच्चे की इनिंग हो गई, और वो साउथ अफ्रीका में, उसका नाम मेरे मुंह पे आता है, उसने जो बहुत खूबसूरत इनिंग है अभी तक इस टूर्नामेंट की हुई। तो अच्छी शुरुआत हुई है। और अब थोड़ा सा स्टेशन चेंज होगा, मुल्तान जा रहे हैं मेरे ख्याल में आज। ये कलंदर आज मुल्तान है, अभी लाहौर मुल्तान होता रहेगा 27 तक लाहौर मुल्तान। लेट्स सी कि वहां का पिच ये क्या करते हैं, क्या इसलिए कि वहां पे मुल्तान के बॉलर्स ने बड़ा एंजॉय किया बॉलिंग। मोहम्मद अली ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है वहां पे। तो लेट्स सी कि थोड़ा सा चेंज मिल जाए, आए कुछ एक आधा मैच जीते, एंड देन फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है इसका। लेकिन जिस बॉलिंग के साथ हारिस रऊफ इस वक्त मुझे नजर आ रहा है, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही। उसको इस वक्त ऑनेस्टली हेल्प की जरूरत है, किसी सीनियर्स की, बड़ों की जरूरत है, क्योंकि हमें बिल्कुल साइड पे नहीं कर देना चाहिए। पाकिस्तान के लिए बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं उस लड़के ने। वो लड़का उस वक्त और ज्यादा इंप्रूव करेगा जब लंबी क्रिकेट खेलेगा, जिसकी मुशी भाई हमेशा बात करते हैं कि वो 4-डे क्रिकेट खेलेगा, उसकी बॉलिंग खुद ब खुद इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन इस वक्त हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है उस लड़के को। मुश्ताक साहब, जैसे अभी हारिस की बात की है, कल 3 मरतबा वो रन अप भूले, तो ये जो इस वक्त आपके ख्याल में मैनेजमेंट का रोल और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपको एतमाद की भी ज़रूरत है, आपके साथ गुफ्तगू की ज़रूरत है, या थोड़ा बहुत आपके ख्याल में आपके वर्कलोड को ठीक करने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहीन ने एक बड़ा कल अच्छा काम किया था। आपने देखा होगा जैसे हारिस को विकेट मिली ना कल, उसने आके शाहीन ने उसको आके हक किया, उसके बालों में हाथ फेरा। ये दैट शोज़ कैप्टनसी का जो एक म्यार होता है ना, जब आपने लड़कों को, जैसे शायद ने कहा, प्यार की ज़रूरत होती है, केयर की ज़रूरत होती है। प्लेयर को जब गिरा होता है ना, जो मेन प्लेयर होता है, उसको सिर्फ उठाने के लिए आपकी कम्युनिकेशन चाहिए होती है, और वो कम्युनिकेशन के लिए आई थिंक आकिब हैज़ टू प्ले ह्यूज रोल। शाहीन तो करेगा क्योंकि कैप्टन को उसको खुद भी, शाहीन के ऊपर खुद भी प्रेशर डेवलप हो चुका है ना, कि 2 मैच हार चुके हैं, कैप्टन को फिक्र है। कल उसने इंटरव्यू में सुना उसने कहा हमें तीनों डिपार्टमेंट में अच्छी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी अगर हमने टूर्नामेंट में एग्जिस्ट करना है। तो आई थिंक उसका बड़ा माइंडसेट क्लियर है, क्योंकि उनकी फील्डिंग भी अच्छी नहीं जा रही, बैटिंग भी कोई मोमेंटम वो कंटिन्यू नहीं कर रहे, तो उनके तीनों शोबों के अंदर उनको प्रॉब्लम आ रही है। फिर कैप्टन के ऊपर इतना बर्डन होता है, ही हैज़ टू थिंक अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम, एंड देन कोचेस का मजा आ गया। कोचेस जो है, मैनेजर होता है, उसका हारिस रऊफ के ऊपर टाइम ज़्यादा गुजारना पड़ेगा। और आकिब बहुत एक्सपीरियंस है, आकिब डन अ ग्रेट जॉब फॉर लाहौर कलंदर एक्चुअली। अगर देखा जाए तो वो उसको आता भी है तरीका, आकिब को तरीका भी आता है। वो बड़ा ब्लंट है, वो बड़ा सीधा है, और वो उसको पता है कि ये ना प्रेशर किस तरह ऑफ करना है, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी वकार यूनुस और वसीम भाई के अंडर खेलता रहा, उसको वो एक्सपोजर नहीं मिला। ही अंडरस्टैंड कि इस प्रेशर से निकलने का तरीका क्या है। तो जिसको ये तरीका आता होता है ना, मोहम्मद अकरम जैसे हो गए या आकिब जवेद हो गए, ये कभी भी एक्सपोजर इनको मिला नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़े प्लेयरों के साथ खेलते रहे हैं। तो आई थिंक ये इनको बहुत एडवांटेज आएगा आकिब के होने के नाते। और बाकी
लाहौर कलंदर की जैसे हम बात कर रहे थे, इस दफ़ा वो मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा, फील्डिंग में एक्चुअली मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा, बहुत ही बुरी फील्डिंग। तो हम फील्डिंग की कुछ फुटेजेस ज़रूर दिखाएंगे, मगर उससे पहले क्योंकि हम ख्वाजा नाफे की बात कर रहे थे, पाकिस्तान क्लब से बेसिकली ये खेले और ये वहाँ से जहाँ सरफराज भी बहुत रेगुलर वहाँ जाते रहे उस क्लब में, बिकॉज वो उमर एसोसिएट्स और नदीम उमर का जो क्लब पूरा जब से चल रहा है, सो वहाँ से ये आज़म खान हम सब जानते हैं कराची में, मैं तो आई वुड से वो तो क्रिकेट की माँ है कराची में, जिस तरह नर्चर करते हैं वो लड़कों को, सो वहाँ से ख्वाजा नाफे निकले आगे और आज हम देख रहे हैं ख्वाजा नाफे को। मगर ये नो लुक 6 और जिस पे उसने एक यंगस्टर ने कहा है कि नहीं जी मेरा कोच कहता है देखो भी ना बॉल को, ये क्या गड़बड़ हो जाती लाला, बॉल देखे बगैर शॉट घुमा दो, ये तो आई डोंट नो कि किस वजह से बात की है ना, उसकी पीछे रीजन होना चाहिए, बता देता क्लियर करता तो ज्यादा बेहतर है। आज जहाँ तक आपने आजम खान की बात की, आजम खान को मैं काफ़ी अरसे से, क्योंकि कराची ने हमारी परवरिश की है मेरी, तो इस बंदे को मैं बहुत शुरू से देख रहा हूँ और ये बड़े प्रोफेशनल तरीके से क्लब्स को लेके चलता है और बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स ये सामने लेके, असद शफीक, सरफराज, ये सारे इसी क्लब्स के ही हैं। तो आई मीन के ये वो कंट्रीब्यूशन है और ख़ासतौर पे जो नदीम उमर साहब पीछे बैठे हुए हैं फाइनेंशियली वो उनको सपोर्ट करते हैं, तो ये वो सपोर्ट है जो चाहिए होती है, इनकी कंट्रीब्यूशन है सारों की कराची क्रिकेट में ख़ास तौर पे। ये मतलब ये वो अनसंग हीरोज़ होते हैं मुशी भाई, जो आपको फ्रंट स्क्रीन पे नहीं दिखते, जो पीछे, बिकॉज आई रिमेंबर कि सरफराज तक को वो छोटे से एक सरफराज को बाइक पे ले लेके घूमते थे और जिस तरह वो स्ट्रगल साथ करते थे इन लड़कों के, सो यस कंट्रीब्यूशन जाता है और मेरा ख्याल से इनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये जो उमर भाई की बात कर रहे हैं ये इन्होंने ऑन किया अपने प्लेयर को जी। क्वेटा ग्लेडिएटर पिछले 3-4 साल से अच्छा नहीं खेल रही थी, उन्होंने ना मोइन को छेड़ा ना उन्होंने सैफी को परे किया, उन्होंने अपने बंदों को ऑन किया और बुरे वक्त में ही ऑन किया जाता है, अच्छे वक्त में किसी की जरूरत नहीं होती। ये सबसे बड़ी क्वेटा ग्लेडिएटर की जो आजम की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ अपने लड़कों के लिए फाइट आउट करता है, वो बताता है, ये क्या नाम है उसका, वो जो छोटा बच्चा है जो साइम हो गया आपका, ये अभी सऊद शकील हो गया, और वो जो अभी यार उमर क्या नाम है, उमर बिन यूसुफ, अभी देखे वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर गया है। 6-7 बंदे उन्होंने पिछले 3-4 साल से कोटा ग्लेडिएटर ने कराची के थ्रू दिए और सारे अच्छे प्लेयर हैं। आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए उनको, जैसे लाहौर कलंदर को जो परसों शायद ने बात की थी कि सारी फ्रेंचाइज को ऐसा करना चाहिए कि लाहौर कलंदर अगर ऐसा कर रहा है, शौर जल्मी भी थोड़ा बहुत करता है, तो कोटा ग्लेडिएटर को ये बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। पर जैसे नाफे की बात आप कर रहे हैं कि 2-3 थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस हुआ है ड्रेस रूम शेयर करने का इसके साथ, T10 में भी हमारे साथ था, अनफॉर्चुनेटली खेल नहीं सका, बट वेरी हंग्री, हर वक्त इन्वॉल्व रहता था, हर वक्त कोई ना कोई सोच रहता था, कभी किसी को थ्रो डाउन कर रहा है, कभी बैटिंग कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, ये लेग ब्रेक भी कर लेता है शायद, हाँ लेग, मैंने इसको बोला था, मैंने कहा तूने जाके ना 2-2 घंटे जाके लेग स्पिन भी किया करो और बाकी चीजें भी, ये कीपिंग भी बहुत करता है, तो आई थिंक ब्रेक के बाद बाकी बिल्कुल कीपिंग भी करता है, एक अच्छा कीपर भी है, कीपिंग करते हुए भी हमने रिसेंटली देखा है नाफे को। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर PSL सीजन 9 स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही है। कल जो मुकाबला हुआ लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, जहां पे कोयटा ग्लैडिएटर्स ने आउट क्लास कर दिया लाहौर कलंदर्स को, मगर जिस तरह आपको शो के शुरू में भी बताया था, अभी फिर से बता रहे हैं और फिर से ये अनाउंस भी कर रहे हैं कि क्या सवाल है, क्योंकि कोई मिस आउट ना कर जाए इस सवाल को, क्योंकि हम देना चाहते हैं आपको तोहफे और तहाइफ। हाँ तहाइफ सही कह रही हूं ना मैं, बिल्कुल तहाइफ। हाँ, बड़ा ये खतरनाक लफ्ज है, मैं बिल्कुल फंबल नहीं कर सकती, तो मैंने फौरन हाफिज की तरफ कहा कि हाँ तहाइफ जो है वो यहाँ से मिलेंगे आपको जोर का जोर से, और ये स्पार्क्स की तरफ से आपको मिलने वाला है गिफ्ट, और वो गिफ्ट ऐसा वैसा कोई गिफ्ट नहीं है, Neo 6 स्मार्टफोन आपको स्पार्क्स की तरफ से मिलेगा। सवाल जल्दी से नोट करें और फिर नंबर नोट करें और जवाब दें। तो सवाल है, किस पाकिस्तानी प्लेयर को PSL में सबसे ज्यादा कप्तानी करने का एजाज हासिल है? सो नंबर जल्दी से नोट कर लीजिए, 0346 650 3661 0346 650 3661। मुझे भाई आपको अंदाजा होगा ना तहाइफ जो हैं ये तहाइफ के ऊपर मुझे और मैं भी शायद हम गेम खेल सकते हैं। बड़ा ना बड़ा संभल के बोला है। याद कर रहे हैं ये जो तोहफे तहाइफ है, ये जो है ये तोहफे तहाइफ जो इसमें मैं और शायद पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
हम गैस कर सकते हैं? नहीं, ये तो ऐसे तो नहीं कर सकते। वो देखे ना, हर उस पे छोटा सा वो लिखा होता है, कंपनी के लोगों को इजाजत नहीं होती है हिस्सा बनने की, तो हम कंपनी का लोग हैं। हलाल भी लिखा होता है, हराम भी लिखा होता है, हमारे लिए हराम। तो मेरा ख्याल से रोक दिया मुझे भी आपको बॉलिंग की इजाजत नहीं मिली। कोई बात बॉलिंग की इजाजत नहीं मिली। तो ये एक ऐसा सवाल है, आसान सा सवाल है, आप लोगों से जो पूछा है जल्दी से जवाब दीजिए और आप लकी विनर बन सकते हैं और आप जीत सकते हैं नियो 6 स्मार्टफोन्स पार्क्स की तरफ से। सो मूविंग ऑन फर्दर, हम जहां यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, एक और यंगस्टर, एक और इमर्जिंग प्लेयर जो हमारे सामने आया, दैट वाज जहादाद खान। कल जिस तरह जहादाद ने भी बाकी अपने नाम के हिसाब से उन्होंने बैटिंग की है और जिस तरह परफॉर्मेंस की, एक बहुत अच्छा ये एक चीज़ दिख रही है अभी शुरू के दिनों में PSL 9 में, कि हमें बैटर्स अपने स्ट्राइक रेट पे काम करते हुए दिख रहे हैं, जो कमी हमें नेशनल टीम में बार बार दिखती है। ज़रूरत भी इसी चीज़ की है इस फॉर्मेट में ख़ास तौर पे। और जहादाद की आपने बात की, वो मेरे ख्याल में बॉलर, पहले फास्ट बॉलर है एंड देन वो बैट्समैन है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि वो बॉलिंग में इस पूरे इवेंट्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करे। इसलिए कि ये लड़का अभी लास्ट जो लीग हुई थी कराची के अंदर, वहाँ पे, और एक और लड़का वहीं से इन फ्रेंचाइज ने पिक किया है, तो ये बहुत अच्छे। देखिए छोटी छोटी लीग्स होती हैं, प्लेयर्स नज़र आते हैं एंड देन बड़ी टीम उनको उठा लेती है और मौका भी देती है साथ में। तो ये PSL का फ़ायदा यही है कि हमारे लिए टैलेंट सामने आता रहे और उस टैलेंट को हम ज़ाया ना करें। नज़र तो आ जाता है, ज़ाया भी होते हैं, तो उनकी ग्रूमिंग के लिए आपके पास अकेडमीज़ होनी चाहिए, और अकेडमीज़ हैं, उनको फ़ौरन मुशबही अकेडमीज़ में जगह मिलनी चाहिए। उनको 3-4 महीने अकेडमी में रखें, उनको वहाँ पढ़ाएं भी, उनको वहाँ पे क्रिकेट भी खिलाएं, उनकी ग्रूमिंग करें, और उनकी जो स्किल्स हैं जितना डेवलप कर सके उतना अच्छा है। हाँ। और आपके कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम होना चाहिए, जो आजकल के हमारे माशरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम के साथ में। क्योंकि मुश्ताक भाई, जब ये जहादाद की बात की, जब उन्होंने चार्ज किया, अटैक किया, तो इब्रार जो कि पाकिस्तान के लिए भी खेल चुके हैं, आपको लगा कि दबाव में आए क्योंकि उन्होंने बैट्समैन से दूर बॉलिंग शुरू कर दी? अच्छा, ये जो नाफे और ये जो बच्चे का नाम जहादाद खान है, ये इनके अंदर दो चीज़ें दोनों की कॉमन थी। टेम्परामेंट, बहुत तगड़ा टेम्परामेंट है, और ये क्रेडिट देना चाहिए हमें KP के लोगों को कि जब वो किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में आते हैं तो वो एक्सप्रेस करने में घबराते नहीं। ये उनकी पॉजिटिव चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमें शाहिद ने अभी बात की कि हम इनकी मेंटोरिंग होनी चाहिए, इनको बैक करना चाहिए, इनको भूलना नहीं चाहिए। आप याद रखिए, दूसरी सेम टाइम पे वी बिकम वेरी एक्साइटेड फ्रॉम यस्टरडे। हम एकदम इनको ऊपर ले जाएंगे और जब ये इंटरनेशनल खेलेंगे तो वहाँ एक्सपोज हो जाएंगे। कल जो बॉलिंग की है कोटा ग्लेडिएटर ने, विद लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट, बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसकी परफॉर्मेंस को हम टेक अवे नहीं कर सकते, मगर वो जो बॉलिंग थी वो बड़ी एवरेज बॉलिंग जो लाहौर कलंदर्स ने बॉलिंग की है, उसने जहादाद कोटा ग्लेडिएटर ने जो किया। अब हसनैन को, अगर वो इब्रार को वो छक्के मार रहा है, तो आप इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं, यू हैव नो प्लान्स। मुझे नहीं समझ आती कि हारिस रऊफ ने एक बाउंसर मारा था उसको और वो तारा खड़ा हो गया था, उसने कैच नहीं किया हुसनैन ने, वो जो कोटा ग्लेडिएटर का लेफ्ट आर्म स्पिनर वेस्ट इंडीज का, वो कैच था, उसे नहीं रीड हुआ। आई थिंक शाहीन ने किया था या किसी ने किया था, बाउंसर मारा था, तो खड़ा हो गया था। उसके बाद एक बंदे ने बाउंसर नहीं मारा, उस बंदे बाउंसर मार के उसको बैकफुट पे तो लेके आओ। अच्छा, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है, यहाँ से टेम्परामेंट का भी पता चलता है, आप गेम अवेयरनेस का भी पता चलता है। सो इसको, नाफे को और क्या नाम है इसका, जहादाद को और नाफे को जरूर फर्स्ट क्लास में डालना चाहिए। यहाँ जल्दी ना करें। शाहीन ने एक बड़े अच्छे इंटरव्यू में कल बात की, उसने पूछा, ज़ैनब ने उससे पूछा कि व्हाट डू यू थिंक, यू नो, लाइक अबाउट दैट यंगस्टर्स, यू नो, लाइक हु प्लेड अगेंस्ट यू वेरी वेल। उसने कहा कि बहुत अच्छा है, पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर है, बट वी हैव टू वेट, ही हैज़ टू अर्न हिज प्लेस।